में बहता कतरा कतरा हिंदुस्तान का है और जालिम समझता है कि पाकिस्तान का है। ये शब्द थे ब्रिगेडियर उस्मान के, जिन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपने जानों की शहादत दे दी। जी हाँ, 15 अगस्त हमारी आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। ऐसे में एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आज देश की आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार था और मुसलमानों ने कितना अहम योगदान निभाया था। तो आज उन 5 संगठनों की बात करेंगे, खास तौर पे उन 5 मुस्लिम संगठनों की बात करेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी में बड़ा ही नुमायाँ किरदार निभाया था और कहीं न कहीं मुस्लिम कौम ही, मुस्लिम कम्युनिटी ही उन संगठनों को और देश की आज़ादी में किए गए उनके योगदान को भी बता नहीं पाती है। यह है भारत के वो 5 मुस्लिम संगठन जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन संगठनों ने भारत की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देश के कोने कोने पहुँचाने में इन संगठनों का बड़ा योगदान रहा। भारत को आज़ादी दिलाने वाले 5 मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में पहला नाम आता है जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद का। इसे भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन भी कहा जाता है। जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद ने भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम राजनेता पैदा किए। भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद ने ही खड़ा किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस संगठन के अध्यक्ष रहे मौलाना महमूदुल हसन ने ही गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। 1913 में जिस रेशमी रुमाल के आंदोलन ने अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी थी, उसका नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद ने किया था। भारत को आज़ाद करवाने के आरोप में इस संगठन के बहुत से लोगों को जेलों में डाल दिए गए, बहुत से लोगों को काला पानी की सजाएं हुई और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज़ भारत में जिस संगठन से खौफ खाते थे उसका नाम था जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद। आज भी इसमें जुड़ने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। यह भारत का अकेला मुस्लिम संगठन है जिसके देश भर में 1,77,000 मकतब और 3,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल चलते हैं। भारत को आज़ादी दिलाने वाले 5 संगठनों की लिस्ट में दूसरा नाम खुदाई खिदमतगार का आता है। इस संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन का मकसद अफगानिस्तान के पठान और पश्तून को इकट्ठा कर अंग्रेज़ों को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ना था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसी मकसद से 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेज़ आंदोलन की सफलता को देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने इसे खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुसलमानों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। खुदाई खिदमतगार भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन था जिसका अपना ड्रेस कोड था। इस संगठन के लोग गहरी लाल रंग की शर्ट पहनते थे। भारत सरकार के द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान की कुर्बानियों को देखते हुए उन्हें साल 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत को आज़ादी दिलाने वाले 5 संगठनों की लिस्ट में तीसरा नाम आता है ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आता है। इस संगठन की स्थापना 1929 में अल्लाह बख्श सुमरो के द्वारा की गई थी। इस संगठन का मकसद भारत को आज़ाद करवाना और इसके बंटवारे का विरोध करना था। ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भारत की आज़ादी के लिए जो किया वह आज तक कोई नहीं कर पाया। इस संगठन ने 27 अप्रैल 1929 को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें पूरे भारत से 1400 से अधिक मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया था। यह भारतीय इतिहास का पहला समारोह था। इसमें इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीडर एक जगह पर जमा हुए थे और वो भी भारत के बंटवारे का विरोध कर रहे थे। आज ये कहा जाता है कि बंटवारे के वक्त जो पाकिस्तान बना तो इनको पाकिस्तान चले जाना नहीं चाहिए था। इस मीटिंग में जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, खुदाई खिदमतगार, जमीयत-ए-अहले हदीस जैसे संगठन भी शामिल थे। भारत को आज़ादी दिलाने वाले 5 मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में चौथा नाम आता है मजलिस-ए-अहरार का आता है। इस संगठन ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग में, जिसमें सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के लिए लोग जमा हुए थे, उसे मजलिस-ए-अहरार का समर्थन हासिल था। इस संगठन ने 29 दिसंबर 1929 को मजलिस-ए-अहरार लाम के नाम से एक राजनीतिक संगठन भी स्थापित किया जिसकी स्थापना अताउल्लाह शाह बुखारी ने की थी और इस संगठन का नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने रखा था। यह संगठन कितना ताकतवर था इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1931 में अंग्रेज़ों ने इस संगठन के 500 लोगों को गिरफ्तार किया था और आज भी इस संगठन के दफ्तर जामा मस्जिद लुधियाना में मौजूद है और यह संगठन मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी की सरपरस्ती में अपने तारीखी इतिहास को बिखेर रहा है। भारत को आज़ादी दिलाने वाले 5 मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में 5वां नाम खिलाफत कमेटी का आता है। इस संगठन की स्थापना मौलाना अब्दुल बारी, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर ने की थी। इस संगठन के नेतृत्व में ही भारत के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई जिसने भारत की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाई थी। भारत में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा इसी संगठन ने ही तैयार की थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पहले
व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार की रणनीति बनाई। खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संगठन का मकसद भारत को आज़ाद करवाना और तुर्की के खिलाफत उस्मानिया का समर्थन करना था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी सहित देश भर के हिंदुओं और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन को भारत की आज़ादी का संगे मरमर कहा जाता है। इन सब के अलावा ऐसे बहुत से संगठन हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत में आज भी लाखों मुस्लिम संगठन मौजूद है जो ज़रूरत पड़ने पर इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आइए हम और आप मिलकर इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए किया क्या है, भारत के लिए किया क्या है। वो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह 15 अगस्त तक भारत के हर व्यक्ति के पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।